जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र समान हिंदी, जिसमें से आज का चैप्टर रहेगा 21, जिसका नाम है उपसर्ग। तो देर न करते हुए आज का क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के चैप्टर का। उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या बोलते हैं? शब्दांश बोलते हैं। उपसर्ग क्या है? विकारी शब्दांश होता है जो शब्दों के ठीक पूर्व जोड़ते हैं, और अर्थ क्या होता है? शब्दों के पूर्व ठीक जोड़कर क्या होता है? अर्थ को चेंज कर देते हैं, अर्थ में नवीनता प्रकट करते हैं, जो क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में। ठीक है, इसको डिटेल्स में और देखते हैं। उपसर्ग में उप में क्या होता है? समीप होता है। सर्ग में क्या होता है? सृष्टि करना। इसका मीनिंग यही हुआ कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार का अर्थ क्या है? हार का अर्थ है, हार का मतलब होता है पराजय, परंतु इसी शब्द के पहले प्र शब्द जोड़ने से क्या बनेगा? देखिए, प्रहार। हार में जुड़ गया क्या? प्र जुड़ गया, तो जिसका अर्थ क्या हो गया? प्रहार में चोट लगना हो गया। ठीक है, हार का अर्थ होता है पराजय, इसमें प्र वर्ड जोड़ने की वजह से क्या हुआ? हमारा अर्थ बदल गया। हार में पराजय, प्रवर्ड जोड़ने से क्या हो गया? चेंज हो गया अर्थ, जो हो गया क्या? चोट लगना हो गया। तो उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के आगे ही जुड़ेगा। ठीक है, देखिए, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। देखिए, पराजय के उपसर्ग है, तो इसका उपसर्ग है परा। ठीक है, परा वर्ड जुड़ने की वजह से उपसर्ग बन गया है। ठीक है, उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। इसके अलावा देखते हैं संयोग में किस प्रकार का उपसर्ग है। संयोग में देखिए, संयोग तो इसका वर्ड है सम। संयोग में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द है, देखिए, संकल्प, संग्रह, संन्यास, संस्कार, संरक्षण, संहार, सम में सम वर्ड जुड़ा है। देखिए, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग प्रत्येक में है। इसके अलावा देखिए, प्रति वर्ड से जो वर्ड बना है, प्रति उपसर्ग से प्रतिकार हो गया, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिनिधि और प्रतिवादी। देखिए, प्रज्ञ में उपसर्ग है, प्र वर्ड है। प्र उपसर्ग से निर्मित जो शब्द है इसको देख लेते हैं। प्रज्ञ, प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रभु, प्रयोग, प्रगति, प्रसार, प्रयास। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त होता है? तो अप उपसर्ग जो होता है मान शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे अपमान हो गया। अपहरण में उपसर्ग होता है अपवर्ड। अप उपसर्ग हुआ है अपहरण में। देखिए, हरण में अप जोड़कर क्या हो गया? अपहरण हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, अपहरण का देखिए अपवर्ड। अनुकरण में देखिए, अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है? अनुकरण में उपसर्ग क्या है? अनु उपसर्ग है। देखिए, अनुकरण शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे बोलते हैं उपसर्ग। देखिए, आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं उपसर्ग। जो आ वर्ड आ लगा है स्टार्टिंग में, उससे क्या बोलेंगे? उपसर्ग। ठीक है, देखिए, किसी शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो कौन से शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ? देखिए, इसमें हुआ उत्कर्ष में उत का हुआ है, उत्तम में उत का हुआ है, अत्यधिक है तो इसमें अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है। उद्गम में भी उत का उपसर्ग का प्रयोग हुआ, तो ये तीनों सही है। ये तीनों में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अत्यधिक में उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए, निसंकोच शब्द में से प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है निसंकोच में, तो निस क्या उपसर्ग है। इसके अलावा देखिए, संस्कृत उपसर्ग निम्न है, जैसे प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि,
ये 22 उपसर्ग है। निस उपसर्ग के संयुक्त से निर्मित शब्द देखिए निस्तेज हो गया, निसंदेह हो गया, निसंकोच हो गया। इसके अलावा देखते हैं कुछ वर्ड। निसहाय, निसहाय में प्रयुक्त उपसर्ग है, नि उपसर्ग है। इसके अलावा देखिए अत्याचार शब्द में उपसर्ग, अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या अति है, और अति का अर्थ होता है अधिक। देखिए अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है अधि है। अधिक की वजह से क्या होता है अधिमिश का होता है ऊपर हो गया, अधिक हो गया, स्थान में श्रेष्ठ हो गया। देखिए अनु उपसर्ग से बना सकते, अनु उपसर्ग से देखिए पहला ये वर्ड बना अनुचर। इसमें देखिए अनुपमा है, अंतर है, अनुत्तर है। तो अनुचर में क्या है अनु उपसर्ग बना है जिसका अर्थ क्या होता है सेवक होता है। अशेष में अनु उपसर्ग नहीं हुआ है। देखिए प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण में कौन सा शब्द उपसर्ग लगा, प्रत्यर्पण में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। इसके बाद देखिए सुशिक्षित, सुशिक्षित में जो उपसर्ग है सु उपसर्ग लगा हुआ है। इसके अलावा देखते हैं दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है उपयुक्त सभी दु वी अव, दु वी अव जो है दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसके अलावा देखते हैं अध्यक्ष में कौन सा, अध्यक्ष में जो उपसर्ग लगा है अधि है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं अधि उपसर्ग लगा है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है अधि। अधि का अर्थ होता है देखिए अधि का होता है श्रेष्ठ होता है, ऊपर होता है, सामीप्य होता है, अधि का अर्थ होता है। देखिए अभि उपसर्ग का अर्थ होता है, अभि का होता है सामीप्य, अधिक और इच्छा प्रकट करना, और अध उपसर्ग में होता है आधे के अर्थ में, अध जला हो गया, अध पका हो गया, अध खिला हो गया, ये सब अध उपसर्ग से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सम उपसर्ग का म किस शब्द में सुनाई पड़ता है, तो संवाद और संभावना में सुनाई पड़ता है। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग, संन्यास में सम उपसर्ग है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति, उप प्रधानाचार्य में तो इसमें क्या देखना रेखांकित पाठ में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, तो तत्सम उपसर्ग है। ठीक है, उप संस्कृत है, उप संस्कृत या तत्सम उपसर्ग होता है। जिसे होता है उपमिश क्या होता है उप उपसर्ग से लगने का इसका अर्थ होता है पास होता है, सहायक होता है, छोटा होता है। इसके बाद देखते हैं इसमें कौन सा उपसर्ग है। देखिए किस शब्द में उपसर्ग है, देखिए पराजय में है, परा उपसर्ग है। कारीगर, लालिमा, इसमें दशक, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। निर्गुण, निर्गुण शब्द में उपसर्ग जो लगा हुआ है निर उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, आगमन में आ उपसर्ग लगा हुआ, आगमन में आ। देखिए आ लगने की वजह से क्या होता है अर्थ में सीमा आ जाता है, सीमा और समेत, कभी, कमी, विपरीत, ये सब आ जाता है। देखिए अधिकारी में उपसर्ग, अधिकारी में जो उपसर्ग लगा अधि उपसर्ग लगा हुआ है। निर्गुण में कौन सा उपसर्ग, निर्गुण में जो उपसर्ग है निर उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। प्रति प्लस उत्पन्न जो ठीक समय प्रस्तुत हो उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्न। देखिए समीप, छोटा और गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, तो इसका राइट आंसर है उप उपसर्ग लगने से इसका अर्थ होता है समीप, छोटा और गौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग, उल्लंघन में उपसर्ग है देखिए उत उपसर्ग जो है उल्लंघन में लगा है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए अव्यागत शब्द में, अव्यागत शब्द में अभि उपसर्ग लगा हुआ है, अभि प्लस आगत। अत्यंत में, अत्यंत में उपसर्ग जो लगा है अति उपसर्ग लगा हुआ है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ अलंकार में, तो अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अलम का अर्थ होता है यथेष्ट, पर्याप्त। इसके अलावा देखते हैं 37 नंबर देखते हैं 37 नंबर आ उपसर्ग किस में नहीं है। देखिए आजन में आ उपसर्ग है, आगमन में भी है, आकर्षण में भी है, आदृढ़ता में नहीं है। ठीक, आदृढ़ता में आ उपसर्ग नहीं है। आजन्म, आगमन और आकर्षण में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा देखिए परिक्रमा में उपसर्ग परि उपसर्ग लगा हुआ है परिक्रमा में। इसका कुछ अर्थ देखते हैं, परि उपसर्ग से बना हुआ कुछ अन्य शब्द परिजन, परिमाप, परिणाम और परिपूर्ण आदि हो गया। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग, बहिर्मुखी शब्द में बहिर उपसर्ग लगा हुआ है। 39 क्वेश्चन है।
जैसे बहिर्गमन भी हो गया, बहिर्जगत भी हो गया। संकल्प शब्द में उपसर्ग, संकल्प शब्द में उपसर्ग जो लगा है सम उपसर्ग लगा हुआ है। संग्राम में उपसर्ग, संग्राम में उपसर्ग लगा हुआ है, सम उपसर्ग लगा हुआ है। और इस उपकर का अर्थ होता है पूर्णता, संयोग, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा देखिए 43 नंबर, परा उपसर्ग का अर्थ होता है, परा उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा, दूर, उल्टा, कम से। बहिर उपसर्ग का अर्थ होता है बाहर, जबकि अंतर उपसर्ग का अर्थ होता है भीतर। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें देखिए प्रश्न में उपसर्ग नहीं हुआ है। बाकी देखिए इसमें प्रति उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, तो तीनों में क्या है उपसर्ग लगा हुआ है, प्रश्न में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। देखिए उत उपसर्ग से निर्मित शब्द उत से, तो उत से देखिए उच्चारण हो गया, इसमें उत उपसर्ग लगा हुआ है, अवकाश में नहीं है, उपकार में नहीं है, अध्ययन में। देखिए अवकाश में अव उपसर्ग है, उत उपसर्ग नहीं है, उत उपसर्ग सिर्फ सी ऑप्शन में है, उच्चारण में है। इसमें अप उपसर्ग है और अध्ययन में अधि उपसर्ग है, तो तीनों में अलग अलग उपसर्ग लगा हुआ है। इसका देखते हैं अपमान, अपमान में अप उपसर्ग लगा हुआ है, अप उपसर्ग, इसका अर्थ होता है बुरा, विपरीत। दुर्वस्था में दुर उपसर्ग लगा हुआ है, दुर का अर्थ होता है कठिन, बुरा और विपरीत। 48 नंबर देखते हैं, 48 नंबर, उन्मेष में से किस उपसर्ग, उन्मेष में उद उपसर्ग लगा हुआ, उद्मेष, ठीक है। संस्कार में सम उपसर्ग, संस्कार में सम उपसर्ग लगा हुआ है, संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम का अर्थ है भली प्रकार, उत्कृष्ट, साथ या पूर्ण संस्कार, पूर्णतया, संयोग, दोष दूर करना, सुधार, मन में पड़ने वाला प्रभाव, धार्मिक रीति रिवाज इत्यादि। सम उपसर्ग से देखिए संस्कार है। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग में दूर उपसर्ग लगा हुआ है। और अतीन्द्रिय में उपसर्ग, अतीन्द्रिय में उपसर्ग होता है अति उपसर्ग। अब इस उपसर्ग से निर्मित शब्द है अतिशय हो गया, अत्याचार हो गया, अत्युक्ति हो गया, अतिक्रमण आदि हो गया। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग जो लगा है प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। और देखिए इसके अलावा प्रत्येक, प्रतिबंध, प्रतिबिंब, प्रतिभा, प्रतिलोम आदि शब्दों में प्रति उपसर्ग है, ठीक है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है प्रत्याशा शब्द में। इसके अलावा प्रति शब्द से जो उपसर्ग से बना हुआ शब्द प्रतिकार हो गया, प्रत्येक हो गया, प्रतिक्षण हो गया, प्रतिकूल हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, इस तरह के। अपमान में उपसर्ग, अपमान में जो उपसर्ग लगा हुआ है अप उपसर्ग लगा हुआ है। इसके अलावा देखिए सम उपसर्ग से बना शब्द, ऑप्शन नंबर ए संयोग जो है सम उपसर्ग से बना हुआ है। सम योग, सम प्लस योग बराबर संयोग। सुकर्म में देखिए सु उपसर्ग लगा हुआ है, समभाव में सम उपसर्ग, स्वयं में खुद का उपसर्ग है स्वयं, ठीक है। उच्चारण देखिए उच्चारण में कौन सा उपसर्ग लगा, उच्चारण में उत उपसर्ग लगा हुआ है। इसमें से देखिए कौन सा उपसर्ग में प्रयोग हुआ है, तो निराल में उपसर्ग प्रयोग हुआ है, इसमें नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो निगुण में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। हिंदी उपसर्ग देखते हैं कुछ। उन उपसर्ग से बना शब्द 19 हो गया। इसके अलावा देखिए उन से 39, उन से 29, उन से 59 और 79। देखिए किसमें अ उपसर्ग से शब्द नहीं बना है, देखिए इसमें कौन सा है, अ से इसमें भी बना है, अध्यादेश हो गया, अत्याचार हो गया, अपवाद हो गया, अनाथ सब में अ उपसर्ग से बना हुआ है, ठीक है। देखिए अत्याचार में देखिए इसमें थोड़ा सा मिस हो गया। अत्याचार में अति उपसर्ग है, अध्यादेश में अधि उपसर्ग है, और अपवाद और अनाथ, अपवाद में क्या है, अपवाद में अप उपसर्ग है, ठीक है, अनाथ में अपसर्ग है। तो जो नहीं है ए, बी और सी है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, इसमें अति है, इसमें अधि है, इसमें अप है, इसमें अ है।
तो इस तीनों में पूछ रहा है क्वेश्चन में, अ उपसर्ग से नहीं बना शब्द है, तो ये तीनों है। और जिसमें बन रहा है अनाथ है, अनाथ में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा देखते हैं कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कु उपसर्ग का प्रयोग कुशल में नहीं हुआ है। कुरूप हो गया और कुकर्म हो गया, कुचाल में कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा देखते हैं अ उपसर्ग नहीं लगा है, किस में नहीं लगा है, तो अकथ में अ उपसर्ग लगा, अभेद में लगा, अचूक में लगा, अनुज में नहीं लगा है अ उपसर्ग, बल्कि इसमें क्या लगा है, अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधमरा, अधमरा में अधवर्ड जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखिए इसमें कुलीन में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, कुख्यात में हुआ है, कुचाल, कुयोग, ठीक है, इसमें कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जबकि कुलीन में कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। दुकाल में कौन सा, दुकाल में हिंदी उपसर्ग है। देखिए असाध्य में असाध्य शब्द के अ उपसर्ग का अर्थ है तो निषेध, ठीक है। किस शब्द में अ उपसर्ग है, किस शब्द में अ उपसर्ग है, उसे अभाव बोलते हैं। अभाव में अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जबकि अभिमान में अभी हो गया और अनजान में अन हो गया, अवमान में अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा देखें अरबी भाषी उपसर्ग, वे उपसर्ग किस शब्द के समूह में नहीं है, तो वे उपसर्ग जो है बाइज्जत और बाकायदा उपसर्ग में नहीं है। अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग हुआ, अलबत्ता में अल शब्द का उपसर्ग हुआ है। इसके अलावा देखिए अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द अवतार हो गया, अवरोध हो गया, अवज्ञा हो गया, अवधारणा हो गया, अवसाद हो गया। बद उपसर्ग किस शब्द में है, बद उपसर्ग जो है बदमाश में बद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा देखिए बदनाम हो गया, बदनसीब हो गया, बदतमीज हो गया इत्यादि में बद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सरकार शब्द में कौन सा, सरकार शब्द में जो सर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा देखिए सर उपसर्ग में कुछ अन्य शब्द हो गए, सरताज, सरदार, सरपंच, सरफरोश, सरजमी। ब उपसर्ग किसमें है, ब उपसर्ग जो है बदौलत में है, ब उपसर्ग। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है, तो उर्दू फारसी भाषा का बद उपसर्ग है। देखिए एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है, उसको बोलते हैं समालोचना। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, इसका राइट आंसर मिलान में उपसर्ग नहीं है। बाकी सुपुत्र हो गया, सुकर्म हो गया, अधर्म हो गया, इसमें सुपुत्र में देखिए सु उपसर्ग है, इसमें भी सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अधर्म में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। मिलान में कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए स्वयंवर, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग, स्वयंवर शब्द में स्वयं उपसर्ग का प्रयोग हुआ। देखिए स्वयं वर्ड एक खुद का उपसर्ग है। अनंग शब्द में कौन सा, अनंग शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द नेक्स्ट है, इनमें से उपसर्ग नहीं है, उसमें से उस पर इका में नहीं है। अ उपसर्ग है, चीर है, प्रति है, इका उपसर्ग नहीं है, बल्कि क्या है, प्रत्यय है। देखिए उपसर्ग नहीं है इसमें से, देखिए इसमें से ओढ़ना उपसर्ग नहीं है। अपवाद, पराजय, प्रभाव, इसमें अप है, इसमें परा है, इसमें प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए इसमें से उपसर्ग नहीं है, इसमें देखना है, इसका देखते हैं डायरेक्ट। अवसाद में अ उपसर्ग, उन्नति में अत, सज्जन में सत और प्रहार में प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। देखिए उपसर्ग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है इसमें से, देखिए पृष्ठांकित में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, बिल्कुल, गैरहाजिर और अचेतन में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए बिल्कुल में बिल उपसर्ग, गैरहाजिर में गैर, अचेतन में अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है प्रादय, ठीक है। ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 21 उपसर्ग। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 22 प्रत्यय। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।